जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और जिन जिन का भी बी सर्टिफिकेट का और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है, उनके लिए आज इस वीडियो में हम लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आप अगर एग्ज़ाम के टाइम पे, आपकी प्रैक्टिकल के टाइम पे अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उन चीज़ों का। और ये आपको कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करने हैं, बस इन बातों का सिर्फ ध्यान रखना है आपको अपने एग्ज़ाम में। और इन बातों का ध्यान रखकर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। मैं यहाँ पर कम से कम 5 से 7 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके मैं पॉइंट बताऊंगा। अच्छे से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, एक एक करके हम उस पॉइंट को समझेंगे और हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक दो पॉइंट आपको पता हो, लेकिन फिर भी अगर एक पॉइंट भी ऐसा मिलता है जो आपको ना पता हो और आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा अपने एग्ज़ाम में, जो आपका एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो ऑल दी बेस्ट फॉर द एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम। जिन जिन का भी एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल दी बेस्ट। अब इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको देखना है, वीडियो कंप्लीट देखनी है अगर आप सच में अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो कि जो हमारा एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है, मैं यहाँ पे रफली बात कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टरेट वाइज ये चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर हम रफली अंदाज़ा लगाते हैं तो एनसीसी का जो आपका एग्जाम होता है वो 500 मार्क्स का होता है टोटल। और जिसमें से थ्योरी की जो वेटेज होती है वो अराउंड 350 मार्क्स की होती है और प्रैक्टिकल जो होती है वो अराउंड 150 मार्क्स की होती है। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ से हमको एक बात क्लियर हो रही है कि आपकी वेटेज जो है वो थ्योरी वाले मार्क्स की ज़्यादा है और प्रैक्टिकल वाले मार्क्स की उसके कंपैरिजन में वेटेज आपकी कम है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि 150 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं होते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को डिस्कस करेंगे कि आपको अगर प्रैक्टिकल में इतना अच्छा नहीं भी आता, अब सभी को राइफल को असेंबल और डिसेंबल करना नहीं आता, यानी कि खोलना और जोड़ना नहीं आता, सभी को मैप सेट करना भी नहीं आता। बहुत सारे कैडेट्स होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी को तो चीज़ें ये नहीं आती ना। लेकिन उसके बावजूद भी आप किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे। प्रैक्टिकल में एग्जाम में होता क्या क्या है उन चीज़ों को हम देखेंगे और उसके बाद में हम थ्योरी में देखेंगे। और थ्योरी में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप कम पढ़ने के बाद भी, आपने अगर इतनी तैयारी नहीं किया उसके बावजूद भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में मैं मेन मेन पार्ट्स के अंदर मैंने ये चीज़ें डिवाइड की हैं कि प्रैक्टिकल में क्या होगा। एक तो आपका ड्रिल टेस्ट होगा, यानी कि आपकी ड्रिल चेक की जाएगी। दूसरा आपका वाइवा होता है जिसमें फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा आपसे मैप सेट करवा के देखा जाता है कंपास के जरिए। और फोर्थ जो होता है आपका वेपन, यानी कि आपसे असेंबल और डिसेंबल, राइफल को असेंबल और डिसेंबल करवाया जाएगा। बी सर्टिफिकेट में ये ज़्यादातर .22 होती है और सी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे SLR आ जाता है। तो बात हम यहाँ पे करेंगे एक एक करके, ठीक है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। अब हम एक बार के लिए बात कर लेते हैं ड्रिल टेस्ट की। अब ड्रिल सभी की तो इतनी अच्छी नहीं होती है, जिनकी अच्छी होती है बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, प्रॉपर यूनिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्रिल का और यूनिफॉर्म का क्या रिलेशन है ये मैं आपको बताता हूँ। आपका ड्रिल टेस्ट हो रहा है, एक ऐसा पर्सन है जिसकी बहुत ही अच्छी ड्रिल है, चटकी के साथ वो ड्रिल करता है, मतलब बहुत ही तगड़ी और जबरदस्त वाली ड्रिल है। अब वो ऐसा पर्सन है जिसकी ड्रिल तो बहुत अच्छी है लेकिन उसने यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रखी, उसकी कटिंग सेविंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उसकी जो यूनिफॉर्म है वो प्रेस्ड नहीं है, उसने बैरे अच्छे से सेट नहीं किया, उसने हैकल की कटिंग अच्छे से नहीं किया। अब उसकी ड्रिल चाहे कितनी अच्छी हो, अगर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है तो यकीन मानिए उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले। लेकिन एक दूसरा पर्सन है, उसकी ड्रिल इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसे बेसिक ड्रिल्स के बारे में पता है और वो बेसिक ड्रिल अगर आपने आज तक भी नहीं सीखी है, वैसे तो आपने इतनी सारी ड्रिल्स अटेंड की हैं, क्लासेस अटेंड की होंगी एनसीसी की बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम देने से पहले, तो आपको बेसिक ड्रिल आती होगी। अगर फिर भी नहीं आती तो फिर भी जब पहले वाले आपसे ड्रिल दे रहे होंगे, ड्रिल टेस्ट दे रहे होंगे, तो उन्हें देख के आप बेसिक ड्रिल तो जब भी सीख सकते हैं। लेकिन
अब दो पर्सन है, एक ऐसा है जिसको प्रॉपर तरीके से ड्रिल आती है लेकिन उसकी यूनिफॉर्म अच्छी नहीं है, सेविंग प्रॉपर नहीं है, कटिंग प्रॉपर नहीं है, बैरे प्रॉपर नहीं है, हैकल अच्छे से कट नहीं कर रखा है, बैजिस का जो प्रॉपर प्लेस होता है वहां पर उसने नहीं लगा रखे हैं। तो और एक पर्सन ऐसा है जिसको ड्रिल तो इतनी अच्छी नहीं आती, बेसिक ड्रिल आती है सिर्फ, लेकिन जो उसका टर्न आउट है वो एक नंबर है। उसकी जो यूनिफॉर्म पहनने का स्टाइल है, मतलब प्रॉपर तरीके से उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है, यूनिफॉर्म प्रेस्ड है, बैरे अच्छे से सेट किया गया है, हैकल की कटिंग अच्छे से है, बैजिस का जो प्लेस होता है वहां पर बैजिस को लगाया गया है। तो बताओ आप ही अगर एग्जामिनर होते तो किसको आप अच्छे मार्क्स देते? जो व्यक्ति अपनी यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने जो ऑफिसर होगा वो कैसे उसे अच्छे मार्क्स दे देगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और आपको इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, चाहे वो आपका एग्जाम डे है, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल डे है। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है और मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक बैकअप प्लान रखें, यानी कि दो यूनिफॉर्म आपके पास होनी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से प्रेस्ड हो, अच्छे से वो अरेंज की गई हो, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे यूनिफॉर्म में थोड़ा बहुत असर हो जाता है, तो आपके पास दूसरी यूनिफॉर्म हो, वहां पर चेंजिंग रूम होते हैं जहां पे भी आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आप चेंज कर सके और जो आपकी बैकअप वाली यूनिफॉर्म है उसे आप पहन सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ड्रिल टेस्ट की। ड्रिल टेस्ट जो है आप कोई वीडियो देख के भी सीख सकते हैं जो बेसिक ड्रिल और बेसिक कमांड होती है, लेकिन ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इस बात का आपको 101% ध्यान रखना है और ये आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल साबित होगी ये वाली बात। तो ये ड्रिल टेस्ट की हमारी बात होगी। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें और एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो बड़े ही ध्यान से आपको चीजों को समझना है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एफसी एंड बीसी का वाइवा। एफसी एंड बीसी मतलब फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो क्षेत्र कला। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका वाइवा होता है। ऑब्वियसली इसमें फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें दिखाई कैसे देता है, वे 7 चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे पूछी जाती है कि ग्राउंड कितने प्रकार के होते हैं, कैमोफ्लेज यानी कि छदावरण क्या होता है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इन बात में कोई डाउट नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए जो फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की वीडियो है जो इस वीडियो से पहले ही डाली गई है उसे आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप इंस्टाग्राम पे प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करिए, वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, वहां पे मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारे सीडीएस कौन है उनके बारे में पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट कौन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आरआरएम कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये अगर आपको आते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते तो मार्क्स आपके कट जरूर जाएंगे, क्योंकि ये एक इंप्रेशन जाएगा कि जिनको आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ के बारे में नहीं पता है, जिनको डिफेंस मिनिस्टर के बारे में नहीं पता है, उसने क्या ही तैयारी की होगी। तो ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं किसी हालात में, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो जो इंप्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाला है और वो आपके मार्क्स में डिक्रीज ला सकता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है अपने वाइवा के टाइम पे, और फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल तैयार करके जाने हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मैप सेटिंग की। सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट का जो एग्जाम होता है उसमें आपसे मैप सेट करवाया जाता है, ठीक है। आपका जो मैप होता है, कंपास का यूज करके आप मैप को सेट करते हैं। अब मैप सेटिंग की कोई भी वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, या फिर अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आपसे पहले जो मैप सेट करेगा आप उनको देख के भी मैप सेट कर सकते हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, एक बार के लिए मान लिया जिनको आता है ना मैप सेट करना, कई बार ऐसा होता है कि उनसे भी ना हो,
कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अगर वे आपसे पूछते हैं कि बताओ नॉर्दिंग लाइन कौन सी है इनमें, बताओ ईस्टिंग लाइन कौन सी होती है, मैप्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम करते हैं, कंपास का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कंपास के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपास के ये वाले पार्ट का क्या नाम है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि ये वाले पार्ट का क्या नाम है, तो वहां पे एक वीडियो है, पार्ट्स ऑफ कंपास इन एनसीसी। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं देने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने इमेज का प्रयोग करके, यानी कि कंपास लिया, कंपास में मैंने इमेज का प्रयोग करके बताया कि इसको हम थंब रिंग कहते हैं, इसको हम डायल कहते हैं, इसको हम लीड कहते हैं, इसको हम हिंज कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं ताकि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप वहां पे बता सके। और ये क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी मैप सेटिंग की बात होगी। नेक्स्ट जो आता है वो वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड। वेपन ट्रेनिंग जिसमें आपसे वेपन को असेंबल और डिसेंबल करवाया जाता है, यानी कि खोलना और जोड़ना आना चाहिए। अब यहाँ पे भी सभी से नहीं होती हैं चीज़ें, मैं मानता हूँ कि आपने सीखी होंगी चीज़ें, आपको पता होगा, बहुत सारे जो कैडेट हैं वो सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ कैडेट्स होते हैं जिनसे असेंबल और डिसेंबल नहीं होती है राइफल, और जिनसे होती है उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको राइफल असेंबल डिसेंबल तो करनी आती है, लेकिन अगर उसके पार्ट्स के नाम नहीं पता है, बाई चांस जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, वहां पे वो पूछ लेता है कि बताओ इसे क्या कहते हैं, बताओ जो बैक साइड जो बट होता है मतलब उसका क्या नाम है, तो आपको राइफल के पार्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें, कम से कम आपको 10-12 जो मेन मेन पार्ट होते हैं उनके नाम पता होने चाहिए। अब एक बात और ही मैं यहाँ पे आपको हिदायत दूंगा कि एक बार के लिए होता है कि आपसे राइफल असेंबल डिसेंबल नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको ऐसा फेस कभी भी नहीं बनाना कि आपसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या होगा। क्योंकि वो चीजें हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक साबित होती हैं। जिन्होंने ड्रिल की होगी, जिन्होंने कभी कंडीजेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, उनको ये बात बताई गई है कि कई बार अगर आप कोई ड्रिल में गलती कर भी देते हैं तो आपको फेस बनाने की जरूरत नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, आप जल्दी से जल्दी दोबारा से मैच कर ले पूरे कंडीजेंट के साथ। सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। क्या करना है, एक बार के लिए आपसे राइफल असेंबल डिसेंबल नहीं हो रही है तो आप पैनिक ना हो, शांति से, क्योंकि अकेले अकेले बंदे के साथ तो वो करवाएंगे नहीं, कम से कम 4 5 10 के साथ इकट्ठा आप राइफल खोलेंगे और जोड़ेंगे उसे। तो आप साइड वाले को देख के भी कर सकते हैं, कोई आपको ऐसे नहीं कहने वाला कि इधर ना देखें उधर ना देखें, हाँ थोड़ा ध्यान से देखें। लेकिन अगर आप साइड में जो आपके राइफल को असेंबल डिसेंबल कर रहा है उसको देख के भी समझते हैं, आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप फाइनली कर देते हैं, कॉन्फिडेंट होके कर देते हैं, तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारे प्रैक्टिकल वाले एग्जाम की। अगर कोई टॉपिक इसके अंदर रह गया है प्रैक्टिकल के अंदर तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये जो मैंने बातें की ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम के। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी वाले पार्ट की। देखो थ्योरी वाले पार्ट के अंदर आपने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अगर लास्ट मिनट पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं सोचना कि मैंने तो तैयारी नहीं की है, अब मैं क्या करूं। अभी भी अगर आपके पास टाइम है, कुछ घंटों का भी अगर आपके पास टाइम है, और आपको लगता है कि आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, क्योंकि कम टाइम है तो इतना ही हो पाएगा। सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और उसको रट जाओ, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। आपको लगता है कि आपके पास अब प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊं कहां से, तो 1 मिनट लगेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप उसे बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एक कलेक्शन बनाया है। हिंदी में वे क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूं, इंग्लिश वालों के लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा। हिंदी लैंग्वेज के अंदर वे क्वेश्चन है,
और उन क्वेश्चंस को पढ़ के आप एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे और थोड़े से टाइम के अंदर आप उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। अब ये वाली तो ये बात होगी कि जिनको बिल्कुल ही जिन्होंने तैयारी नहीं किया तो वो किस तरीके से तैयारी करें, और पीडीएफ तो जिन्होंने तैयारी किया उनको भी एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगी, तो आप भी उस पीडीएफ को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पीडीएफ के अलावा अगर हम बात करें, आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपने एक बात बताओ, आपकी क्लास में हुई होंगी ये चीजें कि एक लड़का था जो बहुत कम पढ़ता था और एक लड़का था जो बहुत ज्यादा पढ़ता था। लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। अब कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ता है, उसके बावजूद भी उसके मार्क्स कम आते हैं। कोई स्टूडेंट है इतना ज्यादा नहीं पढ़ता है, फिर भी वो उससे ज्यादा मार्क्स ले लेता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है आंसर राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आंसर राइटिंग स्किल्स क्या है, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं, आप एग्जामिनर है, आप अपने आप को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक तो आप जब एग्जाम चेक कर रहे हैं, एक पर्सन ने आंसर लिख रखा है बड़े बड़े पहरे बना के। अब कोई इतने बड़े बड़े पहरे पढ़ना पसंद नहीं करता, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चेक करने होते हैं, उन्हें चेक करने में टाइम लगता है। और एक पर्सन ऐसा है जिसने पॉइंट्स बना के लिख रखे हैं कि नेतृत्व के लक्षण बताओ। पहला हो गया डिसिप्लिन होना चाहिए, दूसरा हो गया इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, तीसरा हो गया ईमानदार होना चाहिए। और एक ऐसे नेता जो होता है वह बहुत ही ईमानदार होना चाहिए और इसके साथ वह डिसिप्लिन्ड भी होना चाहिए। एक इस तरीके से वो पैरा बना के लिख रहा है। तो आप खुद ही बताओ कि आपको चेक करने में किस में आसानी होगी, जिसने पॉइंट्स बना के लिख रखे हैं। और अगर आपको आसानी होगी, आपको अच्छा लगेगा, तो आप उसको मार्क्स भी अच्छे देंगे। तो यही बात है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं आपके बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में, तो आप पूरी पूरी कोशिश करें कि या तो पॉइंट्स बना के लिखें या फिर आप पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें उसको। जैसे कोई क्वेश्चन है, कह दिया कि मैप क्या है और इसके प्रयोग लिखें, तो पहले आप लिखे परिभाषा, उसको हेडलाइन दे दें, एक तरीके से अंडरलाइन कर दे परिभाषा लिख के। फिर वो लिख दें कि कागज व कपड़े का वह टुकड़ा जिसपे हम भूभाग के जो चीजें होती हैं उनको समानुपातिक रूप में कुछ के द्वारा दर्शाते हैं, कुछ चीजों के द्वारा, कुछ पॉइंट्स के द्वारा दर्शाते हैं, उसे हम मैप कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, आपने लिख दी। अब लिखा कि मैप के उपयोग क्या है, नीचे लिखो मैप के उपयोग निम्नलिखित प्रकार से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, आप यकीन मानिए। और ये ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मेरे दिमाग में आया बाद में तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स भी चेक करते रहिएगा। कोई आपको हेल्प चाहिए पर्सनली तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी आप सर्च करिए, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा जल्द से जल्द जैसे ही मुझे टाइम लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि एनसीसी और डिफेंस से जुड़ी हर अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।